नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम डेटा माइनिंग और वेयरहाउस प्लेलिस्ट में एक और नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है KDD प्रोसेस। KDD स्टैंड्स फॉर नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। इसकी टोटल 7 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू ये काम करता है। डेटा माइनिंग को KDD प्रोसेस की जड़ माना गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। KDD stands for Knowledge Discovery in Databases। ये डिस्कवरिंग नॉलेज की ब्रॉड प्रोसीजर को रेफर करता है और स्पेसिफिक डेटा माइनिंग टेक्निक्स की हाई लेवल एप्लीकेशंस पर भी जोर देता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, डेटाबेसेस, स्टैटिस्टिक्स, नॉलेज एक्विजिशन फॉर एक्सपर्ट सिस्टम्स और डेटा विजुअलाइजेशन के साथ डिफरेंट फील्ड्स के रिसर्चर के लिए रुचि का क्षेत्र है। KDD प्रोसेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है कि इसने कंटेक्स्ट ऑफ लार्ज डेटाबेसेस में से डेटा से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है या फिर ये कह लो कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है जिसे कि आगे यूज किया जा सके। ये डाटा माइनिंग एल्गोरिथम्स को ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करता है कि व्हाट इज डीम्ड नॉलेज, नॉलेज को क्या माना जाता है। नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेसेस को प्रोग्राम्ड एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस एंड मॉडलिंग ऑफ वास्ट डाटा रिपोजिटरीज के रूप में माना जाता है। KDD प्रोसेस जो है वो लार्ज और कम्प्लेक्स डेटा सेट से वैलिड, यूजफुल और अंडरस्टैंडेबल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने का एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर है। जैसे मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ कि डेटा माइनिंग को KDD प्रोसीजर की जड़ माना गया है, जिसमें इन्फरिंग ऑफ एल्गोरिथम्स शामिल हैं जो कि डेटा को इन्वेस्टिगेट करते हैं, मॉडल को डेवलप करते हैं और प्रीवियसली अननोन पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं। इस मॉडल का उपयोग डेटा से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने या इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने, डेटा को एनालाइज करने और प्रिडिक्ट करने के लिए किया जाता है। नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस आइटरेटिव और इंटरैक्टिव है जिसमें 7 स्टेप्स शामिल हैं। हर एक स्टेज पर ये प्रोसेस आइटरेटिव होने का मतलब ये है कि हमें प्रीवियस एक्शंस में वापस लौटना पड़ सकता है, यानी कि वापस जाना आवश्यक हो सकता है। इस प्रोसेस में बहुत सारे इमेजिनेटिव एस्पेक्ट्स हैं जिसमें एक कैंट एक फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है या हर एक स्टेप और एप्लीकेशन टाइप के लिए करेक्ट डिसीजंस के लिए एक कंप्लीट साइंटिफिक कैटेगराइजेशन करता है। इस तरह प्रोसेस और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स और पॉसिबिलिटीज को समझना आवश्यक है। तो ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है विद डिटरमाइनिंग द KDD ऑब्जेक्टिव्स और एंड होता है विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिस्कवर्ड नॉलेज। तो इस पॉइंट पे लूप क्लोज हो जाती है और एक्टिव डेटा माइनिंग स्टार्ट हो जाता है। सब्सिक्वेंटली एप्लीकेशन डोमेन में कुछ चेंजेस करना आवश्यक होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ऑफरिंग वेरियस फीचर्स टू सेलफोन यूजर्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस चर्न। तो ये लूप को क्लोज कर देता है और इम्पैक्ट्स को KDD प्रोसेस और न्यू डाटा रिपोजिटरीज पर फिर से मेजर किया जाता है। तो आइए इस प्रोसेस के अब 7 स्टेप के बारे में पढ़ते हैं। ये जो स्टेप है वो बहुत ही इजी है और इनको समझना आपके लिए बहुत ही आसान है। तो आइए जानते हैं क्या है वो 7 स्टेप। दिस इज अ KDD प्रोसेस। इस डायग्राम को याद रखना आपके लिए बहुत आसान होगा। इसमें सबसे पहले आते हैं डेटाबेसेस। इसमें हमने बहुत सारे डेटा को पहले से स्टोर करके रखा हुआ है जिसमें करंट डेटा भी हो सकता है और हिस्टोरिकल डेटा भी है। इसमें जो डेटा रखा हुआ है वो एरर फ्री भी हो सकता है और उसमें बहुत सारे एरर भी हो सकते हैं। इसलिए डेटा को रिसीव करने के बाद उसे क्लीन किया जाता है, उसके बाद डेटा को इंटीग्रेट किया जाता है, फिर उसे सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसकी माइनिंग की जाती है जिसको हम बोलते हैं डेटा माइनिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। और उसके बाद उसमें से जो हमें नॉलेज मिलती है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे डेटा क्लीनिंग, यानी कि डेटा को क्लीन करना, उसमें जो भी एरर है उसको फाइंड आउट करना। तो डेटा जो होता है वो इररेलेवेंट हो सकता है, उसके कुछ पार्ट्स जो है वो मिसिंग हो सकते हैं। इसके लिए डेटा क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। तो डेटा क्लीनिंग को यूज करके हम
नॉइसी डेटा, इनकंसिस्टेंट डेटा को हैंडल कर सकते हैं। देन सेकेंड स्टेप इज डेटा इंटीग्रेशन, कि डेटा को इंटीग्रेट करना, डेटा को इकट्ठा करना। जिस डेटा की हमें जरूरत होती है वो अलग अलग सोर्सेस में पड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट सोर्सेस से उस डेटा को रिट्रीव करते हैं और उसे कंबाइन करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं डेटा इंटीग्रेशन। एंड नेक्स्ट स्टेप इज डेटा सिलेक्शन। इस स्टेप में क्या होता है कि एनालिसिस टास्क से रिलेटेड डेटा को डेटाबेस से रिट्रीव किया जाता है। डेटा सिलेक्शन को न्यूरल नेटवर्क, डिसीजन ट्री, नेव बायस और क्लस्टरिंग आदि का प्रयोग करके किया जाता है। इसमें क्लस्टरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें सिमिलर डेटा के अलग अलग क्लस्टर बना दिए जाते हैं, यानी कि इसमें ग्रुपिंग की जाती है। द नेक्स्ट स्टेप इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। इस स्टेप में समरी और एग्रीगेशन ऑपरेशंस को कंप्लीट करके डेटा को माइनिंग के लिए एक उपयुक्त फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के फर्दर 2 स्टेप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है डेटा मैपिंग एंड देन सेकंड इज कोड जनरेशन। तो डेटा मैपिंग में क्या होता है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस को कैप्चर करने के लिए सोर्स बेस से डेस्टिनेशन तक एलिमेंट्स को असाइन किया जाता है। और कोड जनरेशन में क्या होता है, इसमें ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम को क्रिएट किया जाता है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज डेटा माइनिंग। इसमें डिफरेंट डेटा माइनिंग मेथड्स, एल्गोरिदम्स या टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है। किसके लिए, डेटा पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसमें डिफरेंट डेटा पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। देन नेक्स्ट स्टेप इज पैटर्न इवैल्यूएशन। पैटर्न इवैल्यूएशन में क्या होता है कि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग मेजर्स के आधार पर डेटा पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड लास्ट स्टेप इज नॉलेज प्रेजेंटेशन। इस स्टेप में बहुत सारे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स को यूज करके यूजर को नॉलेज प्रेजेंट की जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा वेयरहाउस वर्सेस डेटाबेसेस को बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी समझेंगे। अगर आप हमारे और सब्जेक्ट जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स को बड़े अच्छे से समझना चाहते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपको अपने एग्जाम में काफी हद तक हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।